विपासना में एक टेक्निक है जहाँ आर्ट ऑफ लिविंग आपको सिखाई जाती है। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग से पहले आर्ट ऑफ डाइंग, जी हाँ, पहले मरना सिखाया जाता है और जो मरना सीख जाता है वही जीना जान जाता है। मैं 18 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर की सुबह 7 बजे तक हस्तिनापुर, जो यूपी में है, मेरठ के पास, वहाँ मौन मेडिटेशंस गोयनका जी का गया था, जो 9.5 दिन का मौन मेडिटेशंस होता है, और उसका अनुभव आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं विपासना थाईलैंड में भी कर चुका हूँ कई बार, लेकिन कोरोना पीरियड के काल में यहाँ इंडिया में मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था, तो 2023 में मैंने पहली बार विपासना गोयनका जी का करा देहरादून में, और दूसरी बार मैं गया हूँ हस्तिनापुर। तो जितनी बार आप जाओ आपको नए नए अनुभव मिलते हैं। पहले जब हम गया था तो विपासना कैसे करनी है, कैसे बैठना है, कैसे देखना है, सब चीज़ों का अनुभव उस टाइम हो गया था और हमने अपनी आदत डाल दी थी। अब और गहरा समझ में आया, जो लोग पहली बार के अलावा दूसरी बार या तीसरी बार जो वहाँ पर जाते हैं उनको मन का सूक्ष्म ध्यान सिखाया जाता है। यानी विपासना में जो नाम का विपासना है, लेकिन वहाँ 2 तरह के ध्यान सिखाए जाते हैं। एक तो मन का सूक्ष्म बनाना है, मन को दोस्त बनाना है। दूसरा जो आपकी बॉडी है उस पर संवेदनाएं देखना है, जिसको हम टॉप हेड से लेकर, आप समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर जो पैर का अंगूठा नाखून होते हैं वहाँ तक, और फिर नाखून से लेकर फिर वापस जाना है ऊपर टॉप ऑफ द हेड तक। तो जिस तरह की संवेदनाएं आपको आए, संवेदना में कभी खुजली आती है, कभी पसीना आ रहा है, कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी दर्द, कभी एक किस्म से खिंचावट, अलग अलग तरह की आपको वहाँ पर संवेदना दिखाई देगी। लेकिन उन संवेदनाओं में अच्छी या बुरी संवेदनाओं का आपको स्वागत करना है। जो अच्छे विकार या संवेदनाएं उन पर राग नहीं पालने हैं, और जो बुरी संवेदना है उन पर द्वेष नहीं पालने हैं। यानी आगे संस्कार ही नहीं बनने देना है। जब आगे संस्कार नहीं बनेगा तो आप अपनी मुक्ति की ओर जाते हैं, निर्वाण की ओर जाते हैं। ये विपासना में हमारे, जो हम पहले सुनते आ रहे थे कि जो इस यूनिवर्स में है वही हमारे भीतर है, वो पहले सुनते थे लेकिन समझ में नहीं आती थी बात। अब ये बात पता लगी कि हमारे भीतर छोटा सा अणु और परमाणु से भरा पड़ा है, और वही अणु और परमाणु से ये संसार, ये विश्व, ये यूनिवर्स भरा पड़ा है। जैसे तरंगे हमारे अंदर चलती हैं, ऐसे ही तरंगे इस यूनिवर्स में चलती हैं। तो अपने अंदर देखना, स्वयं को देखना और मन को और सूक्ष्म बनाना की ये साधना है। जब हम स्वयं को देखते हैं तो स्वयं को, शरीर में जिस जगह पे आपका मन पहुंचा वहाँ पर खुजली की संवेदना आपको आई, तो वो खुजलाना नहीं है। थोड़ी देर में खुजली अपना आप गायब हो जाती है। खुजलाने का मतलब कि आपने उसको दोबारा इन्विटेशन दिया है, इस टाइम तो खुजली साफ होगी, दोबारा फिर आ जाएगी। तो इसी तरह हर एक संवेदना में देखना है आपको और आगे बढ़ना है, देखना है और आगे बढ़ना है। संवेदना कभी सूक्ष्म रूप से आती है, बहुत बढ़िया लगती है, कभी बहुत तीखी भी आती हैं। दोनों को बैलेंस रूप में उनका स्वागत करना है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि इसे ना ही हम करें तो भी ज़िंदगी में वो संवेदनाएं तो आती हैं, सुख दुख तो आता है, और सुख दुख अपने संवेदनाएं लेकर आता है, उस तरह के कष्ट लेकर आता है। लेकिन हम उस टाइम उससे
दबाने की सोचते हैं, उससे भागने की सोचते हैं, वो फिर नया संस्कार बन जाता है। तो इसलिए जहाँ तक हम इस साधना की बात करें जिसका विपासना नाम दिया गया, एक्चुअल में इस साधना में एक तो आनापानासति सिखाते हैं पहले, जिसको हम मन की साधना बोलते हैं, और उसके बाद वो हमारे को ले जाते हैं शरीर की साधना में, बॉडी की साधना में, जहाँ पे हम संवेदनाएं देखते हैं और विकार देखते हैं। हम जो लोग दूसरी तीसरी के बार गए, उनको ये बताया गया कि उनको और सूक्ष्म रूप से मन की साधना कैसे करनी है वो बताया गया, और 5 सील का प्रयोग महात्मा बुद्ध ने बता ही रखा है सबको। और जो लोग दूसरी बार गए उनको 8 सील का प्रयोग, 8 सील का पालन करना पड़ता है। अंदर रहकर 10 दिन हम जब अंदर रहते हैं, एक मोंक की लाइफ हम जीते हैं, किसी से बोलना नहीं है, किसी से आंख भी नहीं मिलानी है, मौन रहना है। और 5 सील में जो गौतम बुद्ध ने बताया, जो आम जनता के लिए है, कि एक तो आपने हत्या नहीं करनी, जिस तरह हमारे को डर लगता मरने से, इस तरह जानवर भी डरते हैं, इसलिए हत्या नहीं करनी। दूसरा, झूठ नहीं बोलना। तीसरा, चोरी नहीं करना। चौथा, किसी तरह का नशा नहीं करना। पांचवा, अपने घर के अलावा घर से बाहर कहीं भी अनैतिक संबंध ना बनाना। लेकिन हमारे को वहाँ पर जो और 3 थे, उसमें एक तो मौन रहना था, और सूक्ष्म साधना की प्रैक्टिस करनी थी। जो हमारी प्रैक्टिस चलती थी सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, बीच में 1 आध घंटा ब्रेकफास्ट का, फिर लंच का 11 बजे करीब हुआ, फिर शाम को एक और ब्रेकफास्ट टाइप का वो देते हैं, जिसमें चाय पानी और चीज़ें साथ में दे देते हैं। एक किस्म से खाने की तरह वो होता है। लेकिन जो हम लोग दूसरी बार गए, उनके लिए गोयनका जी का कहना था वो खाली नींबू पानी पिएंगे। अब उस समय दिमाग में एक बात आई कि शाम को 5 बजे करीब हमें जो मिल रहा था, उससे हमारा पेट काफ़ी बढ़ जाता था। चाय मिल जाती थी, दूध मिल जाता था, गुड़ मिल जाता था। तो उस समय मैंने सोचा कि मैं बात करूँगा आचार्य जी से, क्योंकि जो लोग आचार्य से बात कर रहे थे उनको परमिशन थी कि मैं चाय तो लूँगा ही गुड़ के साथ। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया शाम को 5 बजे करीब, तो जो नींबू पानी भारी रखा था उसको पिया, 3 गिलास पी गया, और उसके बाद कुछ और लेने की इच्छा नहीं करी। दूसरे दिन से मेरे को इंतज़ार रहती थी खाली नींबू पानी की, तो मैं उसी नींबू पानी को लेकर चलता था। यानी मैं बड़ी खुशी के साथ जो 8 सील का पालन वहाँ पर कर पाया। बाकी यहाँ पर ये ज़रूर है कि जब भी हम मेडिटेशन में जाते हैं 10 दिन के लिए, और सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ज़मीन पर ही जब बैठते हैं, पैरों को मोड़ कर पैर तो थक जाते हैं। पैर एक पोजीशंस में, एक ही पोस्चर में एकदम नहीं आते हैं। यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि जो लोग मन की साधना जिस टाइम कराते हैं, उस टाइम उनका कहना होता है कि मन की साधना में जब आपका पैर दुख रहा है, हाथ के पोस्चर दुख रहे हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन सांसों का बराबर आपको ध्यान देना उस समय। लेकिन जिस टाइम आपको बॉडी की साधना कराई जाती है, तो वहाँ पे संकल्प लेना पड़ता है। जैसे अधिष्ठान वो बोलते हैं कि जिस पोस्चर में आप बैठे, आपकी अपनी मर्जी, आप जिस मर्जी पोस्चर में बैठे, लेकिन उसमें पूरा 1 घंटा बैठे हैं संकल्प लेके। लेकिन वो एकदम से हो नहीं पाता है। कोई लोग 5 बार 1 घंटे में बदलते हैं, कोई लोग 4 बार, कोई बार 3 बार। और जैसे हम लोग भी जब जाते हैं साल 1.5 साल बाद में, हमारी पैरों की पोजीशंस, जो दर्द होता है पैरों में, वही रहता है जो उनके रहता है। हर 1 घंटे में 5 मिनट का वो रेस्ट देते हैं, जिसमें आदमी पानी पी लेता है, पेशाब कर लेता है, और वैसे बीच में भी वो उठ के जा सकता है। लेकिन धम्मा प्रैक्टिशनर वहाँ होते हैं, वो आप वहाँ से भाग नहीं सकते कमरे में या इधर उधर। वो लोग बड़े प्यार से आपके पास आएंगे, फिर पूछेंगे आपको कोई तकलीफ़ है। कोई तकलीफ़ नहीं है तो वो आचार्य जी के पास फिर द्वारा आपको जाएंगे। लेकिन जिन भी लोगों को इस मेडिटेशन को करना है,
वो संकल्प लेके जाएं कि 10 दिन तक मैं रहूँगा चाहे कुछ भी हो, तो वो मेडिटेशन कर पाता है और बाद में उसको पता लगता है कि उसने कितना तकड़ा अचीवमेंट कर लिया है। क्योंकि ये वो साधना है कि हमारे बतेरे विचार हमारे दिमाग में चलते हैं, कई तरह के फोबिया चलते हैं, एंग्जाइटी कई तरह की हमारे दिमाग में होती है। अंधेरे का डर हो गया, जानवरों का डर हो गया, जैसे सांप से डर, ठंडे से डर, गर्मी से डर, बच्चे हमारे को बुढ़ापे में देखेंगे नहीं देखेंगे वो भी डर रहे हैं, हमारे को जो मिलेगा नहीं वो भी डर है, लोग क्या कहेंगे डर है। प्लस इन सारे डरों से अगर आपको छुटकारा पाना है तो इस विपासना को करें, आप मजबूत हो जाएंगे और आप कामयाब होंगे, आप सफल होंगे। नमस्कार, आज इतना ही। बाकी